हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज कंसोलिडेशन का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कंसोलिडेशन। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए, आई होप अभी तक कंसोलिडेशन में ग्रिप आ गया रहेगा कि कैसे सम सॉल्व कर दे। आज का सम भी पास्ट पेपर नहीं, ये आपकी शायद टेक्स्ट, हाँ पास्ट पेपर का ही सम है ये भी। सुरेश एंड सुनील, टी फॉर्मेट। ऐसा फॉर्मेट आएगा तो बहुत सिंपल हो जाता है। जो अभी किया आप लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 के अंदर कैसे किया था, वर्टिकल फॉर्मेट में था। ऐसा बहुत सिंपल होता है। स्टेप नंबर 1 क्या है सना, बोलो जरा। पहले इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट ढूंढना है। कितना इन्वेस्टमेंट किया सना? 2,40,000। कितने शेयर्स है वो पता है क्या? नहीं, तो शेयर्स ढूंढने पड़ेंगे। सुरेश लिमिटेड ने परचेज किया है 1 अक्टूबर को 16,000 शेयर्स, और एक शेयर का उसने कितना भरा था? 15। जबकि एक शेयर का फेस वैल्यू तो 10 ही रुपये। अपने लिए फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, कितना पे किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं वर्किंग बनाने जाऊंगा तो मैं देखूंगा सुरेश के पास अगर एक शेयर का वैल्यू 10 है तो कितने शेयर्स है, उसमें से होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर्स ले लिए? 16,000। तो बचा कितना सब्सिडरी कंपनी के पास? 4,000। ये समझ में आ गया। रेशियो निकल जाएगा 1 एंड 4 4:1। 99% सम ऐसे ही आता है 4:1 की रेशियो में है, बट ये नहीं कि वही पकड़ के बैठ जाना है। तो आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया 20 बराबर यहाँ तक। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमने इन्वेस्टमेंट कभी किया है? कभी किया है? ईयर एंड क्या है? मार्च। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 1 अक्टूबर तो काउंट नहीं होगा, मतलब 6 महीना 6 महीना। तो इस साल यानी कि अप्रैल से मार्च में जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम लोग 6 महीना 6 महीना मतलब इक्वली बांटेंगे। बट अप्रैल के पहले का जो भी प्रॉफिट होगा सब कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा। समझा क्या? हाँ, मतलब अप्रैल के पहले का प्रॉफिट है कैपिटल प्रॉफिट। इस साल जो भी कमाया है वो रेशियो में जाएगा 1:1 में। क्लियर? अब हम देखेंगे सुनील ने कितना कमाया भाई। तो सुनील ने 3 प्रॉफिट कमाया है। देख लो, एक है रिजर्व फंड, एक है प्रॉफिट ओपनिंग और एक है करंट ईयर। 3 चीजें ना, तो तीनों का बंटवारा। पहले रिजर्व फंड, जो भी रिजर्व फंड है वो हमेशा किधर आएगा? कैपिटल फंड में। तो रिजर्व फंड, ये तो जनरल रिजर्व लिखा है, रिजर्व फंड 80,000 कैपिटल में आ गया। उसके बाद दिया प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल मतलब कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा। तो ये प्रॉफिट 30,000 पूरा कैपिटल में जाएगा। समझा? सर करंट ईयर कितना है? 80,000। जो करंट ईयर कमाओगे वो बटेगा कौन से रेशियो में? तो मतलब 40,000 40,000 हो गया प्रॉफिट का बंटवारा। स्टेप नंबर 2 खत्म। तो इसने कितना कैपिटल कमाया? 1 20 1 50 हो गया और 40 हो गया, 1,90,000 हो गया। टोटल करके चेक करो 1,90,000 आ गया। इसके बाद क्या करोगे? जो भी कैपिटल प्रॉफिट कमाया है, जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट कमाया है, ये होल्डिंग और माइनॉरिटी को दे देंगे 4:1 में। तो 1.5 लाख 4/5, 1,20,000 और 30, 40 और 32 और 8 बांट देंगे। होल्डिंग वाले को होल्डिंग का प्रॉफिट देंगे, माइनॉरिटी को माइनॉरिटी का प्रॉफिट देंगे। ये समझ में आ गया। इसके बाद फायदा हुआ या नुकसान इन्वेस्टमेंट करके। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने का कॉस्ट पड़ा? बराबर कितने शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया था और एक का वैल्यू कितना था? 10। तो इसका कॉस्ट तो 1,60,000 ही था। उसके अलावा कैपिटल प्रॉफिट कितना है? 1,50,000 सॉरी 1,20,000 है। तो इसमें 1,20,000 और ऐड कर देंगे हम लोग। तो उसका कीमत कितना हो गया? 2,80,000। 2,80,000 का सामान कितने में खरीदा? फायदा कि नुकसान? प्रॉफिट को क्या कहते हैं? समझ में आ गया क्या? समझा? पक्का? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमको इसका प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना है। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस में 1,20,000 और 2 लाख ही है। 1,20,000 और 2 लाख है, कितना है? 3,20,000। तो इसका प्रॉफिट कितना है? 3,20,000। इस साल उसने और कितना कमाया भाई? 32,000 कमाया होल्डिंग कंपनी ने। तो और इसके अंदर हमने कितना ऐड कर दिया? 32,000। अरे समझा?
तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो गया 3,52,000। डन। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कैपिटल कितना आएगा, कैपिटल कितना आएगा 4,000 इंटू 10 40,000। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कैपिटल प्रॉफिट कितना है 30 और 8, तो 30,000 कैपिटल 8,000 रेवेन्यू, टोटल हो गया 78,000। यहाँ तक क्लियर, पक्का, डन, वर्किंग हो गया। अभी क्या बनाएंगे नोट्स अकाउंट। नोट्स में सबसे पहला क्या बना दोगे रिजर्व्स, पर अभी इधर एडजस्टमेंट के थ्रू जा रहे हैं, इसके लिए पहला एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स इंक्लूड 20,000 ड्यू टू सुरेश लिमिटेड। किसके बाद एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स के बाद। तो भाई क्रेडिटर्स कितना है 1,20,000, डेटर्स कितना है 2,40,000 है ना। क्रेडिटर्स 1,20,000, डेटर्स 2,40,000, 20,000 दोनों में से माइनस कर दिया। सर 20,000 की बोला है ना, 20,000 नहीं मिलने वाला है भाई, 20,000 इसमें माइनस 20,000 इसमें माइनस। हाँ फास्ट तो नहीं गया ना। चलिए, स्टॉक इन सुनील लिमिटेड इंक्लूड्स ₹30,000 वर्थ गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश लिमिटेड। कंपनी सेल गुड्स एट 25% अबाउ द कॉस्ट। अब देखो सुरेश लिमिटेड है, सुरेश ने इसका बिजनेस खरीद लिया है, तो अब उसने बोला है जो भी इसका स्टॉक है, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्रीज, कितना इन्वेंट्रीज है 2,90,000, तो मैंने इन्वेंट्रीज बनाया 2,90,000। तो इस इन्वेंट्री के अंदर मेरा ही स्टॉक पड़ा है, कितने का स्टॉक पड़ा है, और उसमें मेरा प्रॉफिट कितना रखा है ऑन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जब भी बोला है तो आपको लिखना है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट हमेशा 100 लिखने का, अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स 100 लिखने का। 100 में प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं मैं 25, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, और ये 30,000 तो सेलिंग प्राइस ही है ना, है या नहीं। तो अगर 30,000 125% है तो मेरा जो प्रॉफिट है अब वो नहीं मिलेगा ना मुझे, 25% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6,000 आ रहा है, 6,000 चलो भाई 6,000 रहेगा, तो इस पे आ जाता है 6,000। वर्किंग शायद इधर बनाया नहीं, तो 6,000 में इसमें से क्या करूंगा निकाल दूंगा। तो आप लोगों ने करो, वही मेरे को इधर गड़बड़ था, मेरे को इतना ध्यान में था 6,000 ही आना चाहिए, मेरे को भी इतना ध्यान में है 6,000 ही आना चाहिए। मैंने शायद तुम लोगों को मैनुअली ये सब में पढ़ाया था ना, 6,000 वर्किंग कर दिया था मैंने। यहाँ पे करेक्शन करना 6,000 ही आएगा। 6,000 इधर से माइनस करेंगे और 6,000 किधर से माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। पिछला सम किया था ना हमने, तो इधर अपने को 15,000 का प्रॉफिट चेंज करना। ये समझ में आ गया क्या। अभी मैंने 7,500 लिखा है, बट यहाँ पे करेक्शन क्या करोगे 6,000, तो ये चेंज हो जाएगा, इधर चेंज हो जाएगा, बस बैलेंस शीट टैली होएगा, ऐसा मत समझो। अमाउंट दूसरे से मैंने टैली हो जाएगा, बट आपको कितना अमाउंट लिखना है यहाँ पे 6,000। ये करेक्शन याद से करना। तो जब ये 6,000 करोगे तो ये प्रॉफिट भी इधर, कॉस्ट भी इधर बदल जाएगा। अरे समझा क्या बोला, इतना तो समझता है ना। चलिए, और कोई एडजस्टमेंट, खत्म। नोट्स अकाउंट में जनरल रिजर्व में आ जाता हूँ। रिजर्व फंड कितना है इसका 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 3,20,000 बनाया अपने 3,52,000। कोई कैपिटल रिजर्व वगैरह कुछ हुआ था क्या, 40,000 का कैपिटल रिजर्व भी हुआ था, उसमें से अपने को कितना माइनस करने का है 6,000। अब इधर 7,500 माइनस किया, आप कितना माइनस करोगे 6,000। इधर 7,500 माइनस किया है, आपको कितना माइनस करना है 6,000। ये अमाउंट बदलेगा, समझ गया, हाँ ना, इतना तो कर सकते हो ना, ठीक है। चलिए फिर आ जाता हूँ फिक्स असेट, कंसोलिडेटेड है, ऐड करके लिख सकता हूँ डायरेक्टली, कोई इंटेंजिबल असेट्स तो नहीं, इन्वेस्टमेंट गया, इन्वेंट्रीज हो गया, बाकी सब तो हो गया। चलिए आ जाता हूँ इधर बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट सबसे पहला शेयर कैपिटल कितना आएगा 8 लाख। रिजर्व्स भाई ये नहीं, रिजर्व्स का अकाउंट बना है, अभी के लिए ये अमाउंट लिख रहा हूँ, बट आपका अमाउंट बदल जाएगा। उसके बाद आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो भी बनाया अपन ने 78,000। अरे समझा। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल यही है, अकेला यही है 1,20,000। नहीं सर, हमने इसका वर्किंग बनाया था, कितना 1,20,000 में से 20 माइनस किया तो 1 लाख आ जाएगा। और कुछ लायबिलिटीज में है क्या, नहीं। 14,62,500 प्लस 1 लाख करोगे तो 15,62,500, बट ये अमाउंट उधर 6,000 की वजह से चेंज होने वाला है। टैली होगा यार, टैली हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ये समझ में आ गया।
अब इधर असेट्स में आ जाओ, तो फिक्स असेट के अंदर 10,60,000, इनटेंजिबल कोई भी असेट मेरे पास नहीं है। इन्वेंट्रीज भाई वर्किंग बनाया था, इन्वेंट्रीज हाँ बनाया था, 2,90,000 में 7,500 माइनस किया, अपने को कितना माइनस करने का 6,000, 2,84,000 वहाँ पे आएगा, फ़र्क वो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग बनाया अपन ने 2,20,000, अब टैली करो, अमाउंट टैली हो जाएगा। सना ये सम तुम लोग को मैंने करवा के दिया है, ठीक है, डन, समझ में आ गया सम, पक्का। चलिए तो फिर आज की क्लास में इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।